दोस्तों, कुर्ते के सामने की पट्टी बनाएंगे। इसके लिए ये पट्टी है। इस पट्टी के अंदर साइजें जो होती है वो 1 इंच आती है, 1.25 इंच आती है और 1.5 इंच आती है इसकी। अब ये जो लंबाई है वो बड़े कुर्ते के अंदर आपको 11.5 इंच लेनी है और उससे छोटे के अनुसार अपने अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, और बड़े में आप 11.5 से ज़्यादा लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये वाला जो मुंह है, अपने सामने ये कपड़ा आप बिछाएंगे, इसके प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद ये जो है, ये वाला मुंह जो है, इस मुंह को आप राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे, सीधे हाथ की तरफ इस मुंह को रखेंगे और यहाँ आप मार्जिन छोड़ेंगे। ये इस तरह से आप यहाँ मार्जिन छोड़ देंगे और इस मुंह को आप सीधे हाथ की तरफ रखेंगे और इस तरह से बिछा देंगे। फिर आप इसको प्रेस से फ्यूज कर देंगे। ये फ्यूजिंग पट्टी है और इस तरह से आप इसको फ्यूज कर देंगे। दोस्तों, यहाँ से कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से अपन इसको इस तरह से प्रेस से मोड़ देंगे। इसको मोड़ने के बाद वापस अपन इसको इस तरह से मोड़ेंगे और ये जो किनार है, कैनवास की जो किनार है इस पट्टी की, इसके बराबर अपन इसको कपड़े को मोड़ेंगे। अब दोस्तों, ये इस तरह से मोड़ने के बाद अपन इसको यहाँ से आधा इंच की दूरी पे इसकी कटिंग करेंगे। ये इस किनार से आधा इंच की दूरी पर इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को अपन इसी के ऊपर वापस इस तरह से मोड़ देंगे। ये आप देखिए, बहुत अच्छा तरीका है। ये इसी के ऊपर आपने इसको मोड़ दिया। इसको मोड़ने के बाद वापस इसको आप पट्टी को इधर लीजिए और इस मार्जिन को ऐसे नीचे रख दीजिए और ये पट्टी जो है इसके ऊपर वापस इस तरह से मोड़ दीजिए। ये देखिए आप, ये मार्जिन अंदर चला गया है, ये वाला मार्जिन अंदर चला गया है और ये मार्जिन भी अंदर है और ये मार्जिन भी अंदर है। दोनों मार्जिन अंदर हो गए हैं और इस तरह से आप इसको मोड़ दीजिए। अब यहाँ पर वापस एक बार और प्रेस कर दीजिए और किसी गत्ते की सहायता से अगर आप इस तरह से दबा देंगे तो ये देखिए कि बिल्कुल प्रेस हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो मुंह है, इस मुंह से आप यहाँ पर, इस मुंह से यहाँ तक करीब 1 इंच के आप ऐसे निशान लगा दीजिए। इसके ऊपर निशान लगाइए आप। इस मुंह से यहाँ तक करीब 1 इंच पे निशान लगाइए और इसको आप कटिंग कर देंगे। ये यहाँ तक कटिंग करेंगे बस। यहाँ वापस आप आधा इंच मार्जिन रखेंगे। या आधा इंच मार्जिन रखते हुए आप इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ ये जो यहाँ भी आप इस तरह से कटिंग कर दें, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन है आप कटिंग कर दें। ये कटिंग अपन इसलिए करी है, ये देखिए आप, ये जब अपन इसको उल्टा करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा इसको और साफ कर देते हैं।
अब यहाँ से आप इसको इस तरह से, इस कैनवास जो लगा हुआ है अंदर, ये पट्टी लगी हुई है, इसके बराबर आप यहाँ से भी मोड़ दीजिए। ये ऐसे एक बार ऐसे पलटिए, फिर दूसरी बार आप यहाँ उंगली रखते हुए इस तरह से ऐसे पलट दीजिए। ये इस तरह से आप दोनों बना दीजिए। दोस्तों ये देखिए आप, ये बिल्कुल तीनों कोने एक जैसे और अच्छे कोने निकल गए। ये पीछे से इस तरह से होगा और ये आगे से इतना। ये कांच पट्टी बनी है, इसके ऊपर यहाँ कांच होंगे। अब अपन इसकी बटन पट्टी बनाई। ये दोस्तों इस कांच पट्टी के ऊपर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये जो है, ये निशान लगा रखा था, ये उल्टा का है। ये चौक का निशान लगा रखा मैंने, ये कपड़ा उल्टा था और ये पट्टी जो चिपकाई है वो उल्टे के ऊपर चिपकाई है। हमेशा आप उल्टे कपड़े के ऊपर ही चौक का निशान लगाइए और उल्टे कपड़े के ऊपर ही कैनवास चिपकाइए। ये उल्टा है कपड़ा और यहाँ से अपन इस पट्टी के बराबर कपड़ा लेंगे। ठीक, ये बटन पट्टी बनाएंगे अपन। ये उल्टा है कपड़ा और यहाँ से अपन इसको 1.25 इंच, 1.25 इंच लेंगे कपड़े को। इस 1.25 इंच पे आप निशान लगा दीजिए और इसको 1.25 इंच की आप कटिंग कर लीजिए। तो दोस्तों ये अपनों ने इसको 1.25 इंच की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से आप इसको 1.25 इंच एक सूत पे आप इसको एक तरफ से मोड़ दीजिए और इसको प्रेस कीजिए। अब इधर से भी आप यहाँ से इसको ऐसे मोड़िए, लेकिन यहाँ आप एक सूत छोड़ेंगे। इधर से एक सूत छोड़ते हुए, इधर से एक सूत छोड़ते हुए इस पट्टी को आप इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से। ये देखिए आप, एक सूत 1.5 सूत आप छोड़ सकते हैं और ऐसे मोड़ सकते हैं। ये आप इसको छोड़ते हुए मोड़ दीजिए। हो सकता है ये इस तरह से आप पट्टी बना लीजिए। तो ये अपनी पट्टी हो गई। अब मैं आपको फ्रंट के ऊपर इसको बना के दिखाऊंगा सिलाई करके। फ्रंट है और इसके ऊपर अपन पट्टी के लिए यहाँ से सामने से कटिंग करेंगे। यहाँ अपन इसको सेंटर पे निशान लगा देते हैं इस तरह से, या फिर प्रेस से मोड़ देते हैं। ये देखिए, अब इसको आप बिछाएंगे। ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड का है, ये उल्टे हाथ का है और इस तरह से अपन इसको बिछाएंगे। ये यहाँ ड्राइंग की हुई है, ये उल्टे हाथ का है और ये सीधे हाथ का है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड का है और ये राइट हैंड का है। तो आप इस तरह से बिछाइए और ये जो पट्टी ली है अपनों ने, कांच वाली पट्टी, और ये जो अपनों ने यहाँ तक इसको कटिंग करा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से के बराबर आप यहाँ ऐसे रखिए और यहाँ पर आप निशान लगा दीजिए, यहाँ सेंटर वाले हिस्से। अब क्या करना है आपको कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ये जो पट्टी बनाई है अपनों ने, ये 1 इंच 1 सूत की है। यहाँ पर ये पट्टी अपन जो लगाएंगे, अगर यहाँ सेंटर से अगर अपन कटिंग कर देंगे तो ये पट्टी एक तरफ आ जाएगी। इसलिए इसको सेंटर में लाने के लिए देखिए आप, ये जैसे सेंटर का निशान था तो ये एक तरफ आ गई। तो अपन यहाँ पर इसको बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए इस ताबीज, ये जो ताबीज का मुंह है, यानी कि ये 1 2 3 कोने हैं, ये बीच वाला कोना है, इस सेंटर में लाने के लिए अपने को यहाँ से 1.25 इंच 1 सूत के करीब अपने को इधर कटिंग करनी पड़ी। इस सेंटर लाइन से इधर की तरफ कटिंग करनी पड़ी। इधर का मतलब है लेफ्ट हैंड की तरफ। आप उल्टे हाथ की तरफ ये कटिंग करिए।
ये उल्टे हाथ की तरफ कटिंग करिए और यहाँ इस तरह से हल्का सा कट लगा दीजिए। ये बटन की तरफ का साइड है और ये कांच वाला हिस्सा है। अब देखिए आपकी ये जो हिस्सा है बटन वाला हिस्सा और ये जो बड़ी हुई पट्टी है ये उल्टा है। बड़ी हुई पट्टी ये जो अपनों ने बड़ा हुआ काटा, ये जो कटिंग करी है, इसको आप इस तरह से वापस बराबर सेंटर के जो निशान था उस पर आप इधर की तरफ मोड़ दीजिए। आप अब ये उल्टा हिस्सा है, ये देखिए आप, ये उल्टा है और ये जो बटन वाला हिस्सा था सीधे हाथ वाला मैंने इधर इसको मोड़ दिया है। और अब वापस इसको सीधे की तरफ करते हैं। ये कपड़ा सीधा हो गया वापस और ये देखिए आप, ये अंदर मुड़ा हुआ है और ये जगह खाली है। अब ये जो पट्टी है, इस पट्टी को आप यहाँ पर, ये जो पट्टी है ये जो बटन वाली पट्टी है, पहले अपन बटन वाली पट्टी लगाएंगे। इस बटन वाली पट्टी को आप यहाँ ऐसे रखिए, ये वाला हिस्सा, ये जो मुड़ा हुआ है ये वाला हिस्सा आप इसके अंदर रखिए ऐसे, और यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ते हुए आप इसको ऐसे रख दीजिए। और यहाँ आप सिलाई करेंगे किनार की और यहाँ से घुमा के वापस पग्गी बराबर सिलाई लेके आएंगे। अब मैं आपको सिल के बताता हूँ। तो दोस्तों ये बटन पट्टी हो गई अपनी। ये देखिए आप, पीछे की तरफ से सिलाई ऐसी आई है और इधर की तरफ से ऐसा ही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों अपन ये कांच वाली पट्टी लेंगे। ये कांच वाली पट्टी में अपन सबसे पहले इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर अपन किनार की सिलाई लगाएंगे इस तरफ, जिधर से खुला है उधर नहीं, और जिधर से बंद है ये इधर की तरफ से अपन ये किनार की सिलाई लगाएंगे। ये किनार की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर अपन इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और ये लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है, ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, इसके अंदर अपन इस पट्टी को इस तरह से ऐसे रखेंगे अंदर, इस तरह से रख के ऐसे रख देंगे। 1.5 इंच एक सूत के करीब अपन ये फ्रंट का जो है मार्जिन लेंगे, इसके अंदर ये पट्टी दोनों पट्टी के बीच में इस तरह से और ऐसे रखेंगे और यहाँ से अपन किनार की सिलाई करके, अब ये देखिए आप, ये यहाँ से अपन 1.5 इंच एक सूत, ये फ्रंट है, इस फ्रंट की सिलाई लेंगे अंदर, इस तरह से अपन एक अंदाज बना लेंगे और ऐसे रखेंगे। और यहाँ पर
अब यहाँ से ये जो पट्टी है इसको आप इस तरह से अंदर रखिए बिल्कुल, और एक जैसी अच्छी से जमा दीजिए आप, ये इस तरह से जमाने के बाद आप यहाँ से इस तरह से पकड़ लीजिए, और पकड़ के फिर आप इसको यहाँ ऐसे मोड़िए। ये दूसरे कोने से तीसरे कोने की तरफ जाएंगे, और अब तीसरे कोने से दूसरे कोने से तीसरे कोने की तरफ आएंगे इस तरह से। और ये बिल्कुल आप एकदम सफाई से आप पट्टी बना दीजिए। और ये इस तरह से आप यहाँ आप पक्का करिए। आप ये इस तरह से पक्का करके आप पट्टी, तो दोस्तों ये पट्टी बन चुकी है। ये देखिए आप, ये बाहर की सिलाई है। अब आपको अंदर की सिलाई दिखाता हूँ। इस पट्टी के अंदर की सिलाई भी देखिए आप, जैसे इधर से सिलाई लगाई हो इस तरह से बिल्कुल साफ दिखती है। ये उल्टा है, ये देखिए आप इस तरह से, ये, और ये सीधे की तरफ आए वापस अपन, ये सीधा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये जो पट्टी बनी है, ये दोनों पट्टी एक सिलाई के अंदर है। ये पट्टी भी एक सिलाई के अंदर बनी है और ये पट्टी भी एक सिलाई के अंदर बनी है। तो ये बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।